जय माँ काली, जय माँ काली। आपने मेरी लाज ली, आपने मेरी लाज ली। लो, ये फिर पहुंच गए मेरे मित्र के सिंहासन को पाने की लालसा लिए। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं बेताल जो गलने नहीं देता किसी की दाल। मैं भी चला। राजन, प्रणाम देवी। कर्म किया है आपने अति महान, संसार करेगा आपका सदा गुणगान। पर मैं कुछ समझा नहीं, मैंने ऐसा क्या किया? जिस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य ने अपने चरित्र की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया था, ठीक उसी प्रकार आपने एक अनजान स्त्री के चरित्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। आप धन्य हो राजन। देवी महामाया की जय हो। देवी, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन कहनी तो पड़ेगी। राजा भोज ने कद्दू में तीर नहीं मारा है। ये जो कुछ भी इन्होंने किया, इसलिए किया ताकि आपकी दृष्टि में ऊंचा उठ सके, सीढ़ियां चढ़ सके, मेरे मित्र के सिंहासन की तरफ बढ़ सके। बेताल, तुम क्या बचपन से ही ऐसे हो? हाँ देवी, मैं बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, अति बलशाली और बहुत रूपवान हूँ। अति उत्तम। फिर क्या हमेशा ऐसा ही रहना है बेताल, या फिर चील बनकर आकाश में उड़ना चाहते हो, या फिर अब चूहा बनकर बिल में रहने का विचार है? नहीं नहीं देवी, आप तो मुझे हमेशा ऐसे ही डरा देती हैं। क्योंकि तुम बोलते बहुत हो बेताल। किंतु मैं गलत क्या बोलता हूँ? देखिए, राजा भोज को देखिए, देखिए और फिर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये मेरे मित्र के सिंहासन पे बैठने योग्य हैं? बेताल, किसी की योग्यता का प्रमाण पत्र देने वाले तुम कौन होते हो? मनुष्य अपनी योग्यता की परीक्षा स्वयं देता है। राजा भोज भी वही कर रहे हैं बेताल। यदि ये योग्य हुए तो ही सिंहासन को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये सुनने में अच्छा लग रहा है। और भी सुनने में अच्छा लगेगा बेताल, लेकिन तुम यहाँ चुपचाप खड़े रहो। राजन, चरित्र की ये चौथी सीढ़ी भी आप पार कर चुके हैं। आगे बढ़िए राजन। अनुमति के लिए धन्यवाद देवी। राजन, ये किस जाल में फंसते जा रहे हैं आप? ये मृग तृष्णा है, इस पर चलकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिंहासन तक नहीं पहुंच सकेंगे। राजन, मेरी बात मान जाइए। देखिए, अभी सिर्फ 4 ही सीढ़ियां पार हुई हैं, 28 बाकी हैं, जो बहुत मुश्किल है, खतरनाक है, भयानक है, असंभव है। असंभव में भी संभव छुपा हुआ है बेटा। चौथी भी चढ़ गया। ठहरिए राजन, ठहरिए राजन, ठहरिए राजन। आप सब कौन है देवी? हम योग माला हैं। हम इस सिंहासन में योग शक्ति की रक्षा करती हैं। देवियों, आप सबको राजा भोज का प्रणाम। राजन, देवी योगमाला, बेताल का प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, आप ही समझाइए अब राजन को। मैं तो समझा समझा कर हार गया हूँ कि ये मेरे मित्र विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। बेताल, क्षमा देवी, क्षमा। मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। श्रीमान बेताल, मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसी तरह चुनौतीपूर्ण से चुनौतीपूर्ण बातें मुझसे कहते रहें, ताकि मुझ में हिम्मत का संचार हो पाए और मैं परीक्षाओं पे परीक्षाएं पार करता रहूं।
मेरी बातों से आपको हिम्मत मिलती है? और हौसला भी। हाँ बेटा, आपकी बातों से मुझ में हिम्मत का संचार होता है। यदि एक बार मेरा हृदय सिंहासन को त्यागने के विचार के बारे में भी सोचे, लेकिन आपकी बातें मुझ में एक नई हिम्मत, एक नई ऊर्जा भर देती हैं। इसलिए आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है बेटा, कि आप इसी तरह मुझे चुनौतीपूर्ण बातें कहते रहें। कहिए कहिए, आप चुप क्यों हो गए? हाँ तो देवी, मुझे और क्या साबित करना होगा? इस सिंहासन को धारण करने वाले में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समान योग शक्ति का होना भी आवश्यक है। राजन, अब मैं आपको सम्राट विक्रमादित्य की योग शक्ति की कथा सुनाती हूँ। हाँ देवी, सुनाइए, मैं उत्सुक हूँ। ये बात उस समय की है जब चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का विवाह नहीं हुआ था। वो राजकुमारी चित्रलेखा से मिले भी नहीं थे। एक दिन सम्राट विक्रमादित्य एक धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। सम्राट, मौसम खराब है। मेरे विचार से हमें किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाना चाहिए। रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है वीरामीर जी। हमारे पास धन ध्वज है, हमारा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। धर्म ध्वज का जल जाना तो अपशकुन होता है। इसके क्या संकेत हो सकते हैं? सम्राट, गोचर की नक्षत्र गणना के अनुसार ये एक बड़े संकट का संकेत है। कैसा संकट? मृत्यु का संकट। मृत्यु? किसकी मृत्यु और क्यों? हमारे आसपास कोई पापी है, उसकी। परंतु हमारे बीच कौन पापी हो सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं सम्राट, ज्योतिषीय गणना कह रही है। यदि हम अपना कुशल मंगल चाहते हैं तो बिना देर किए उस पापी को इस यात्रा समूह से बाहर निकालना होगा, अन्यथा हम सब काल के शिकार बनेंगे। सम्राट, यह मात्र बिजली नहीं है, यह हम सबकी मृत्यु है। मृत्यु। अगर उस पापी को हमारे बीच से नहीं निकाला गया तो हम सब मारे जाएंगे। वीर जी, हमारे बीच का कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। प्रियजनों, आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जीवन रक्षा का दायित्व हम लेते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, एक खरोच भी नहीं आने देंगे और सब कुछ खुद पे सह लेंगे। परंतु आपसे हमारी एक विनती है, कृपया करके हमें बता दे कि वो पापी कौन है और ये पाप क्यों किया। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, इस पापी को क्षमा कीजिए महाराज। क्या पाप किया है आपने? मंदिर से आते हुए भगवान की मूर्ति मैंने ही चोरी की थी। सम्राट, इस चोर को अभी इसी समय यात्रा समूह से बाहर कर दीजिए। इसके कारण हम सभी के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। नहीं सेनापति, गुस्से में लिया गया निर्णय समाधान नहीं होता। इस व्यक्ति ने सबके सामने अपना पाप स्वीकार किया है।
विक्रमादित्य की, सम्राट विक्रमादित्य की, सम्राट विक्रमादित्य की। देवी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि एक मृत व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है? ये संभव है केवल योग शक्ति के द्वारा। और सम्राट विक्रमादित्य, वे तो योग शक्ति के बहुत बड़े साधक थे। शरीर अवश्य उनका नष्ट हो चुका था, किंतु आत्मा जीवित थी, क्योंकि आत्मा तो कभी नहीं मरती। इसलिए उन्होंने योग बल का सहारा लिया और अपने नष्ट शरीर को पुनः पहले जैसा कर लिया। तब तो वहां हर्षोल्लास का वातावरण छा गया होगा देवी। बिल्कुल, इसीलिए उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में राजसभा में उत्सव का आयोजन किया गया। रहा मीर जी। सेनापति, कौन है वो जिसने हमारे दरबार में तंत्र शक्ति प्रयोग करने का दुस्साहस किया है? सामने आओ। योगी, हमारी राजसभा में कौन है आप? आपकी शक्ति प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? सिद्ध नहीं करना चाहता, केवल स्मरण दिलाना चाहता। किस बात का स्मरण? उस दिन की घटना का, जिस दिन आपका जीवन संकट में था और आपकी मृत्यु निश्चित थी। विक्रमार्जन! हे परम पिता परमात्मा, हमारे जीवन की रक्षा कर। तुम ठीक हो ना मित्र? धर्मार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। आज अगर तुम समय पर आकर अपनी स्तंभन विद्या का प्रयोग नहीं करते
तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। ऋणी हो गए तुम्हारे। आज इस मित्र धर्म के सम्मान पे आपको कुछ देना चाहेंगे। मांगो, जो इच्छा है मांगो। मांगूंगा मित्र, अवश्य मांगूंगा, किंतु आज और अभी नहीं। अब कब? समय आने पर। मैं उस समय की अधीरता से प्रतीक्षा होगी, परंतु आज तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य देना चाहेंगे मित्र। मतलब? हम आपको वचन देते हैं कि उस समय उस दिन हम तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे मुख से निकले और बिना कोई प्रश्न पूछे। तो फिर याद रखना अपना वचन। हम अपना नाम भूल जाएंगे मित्र, परंतु ये वचन नहीं। सम्राट, कहीं ऐसा तो नहीं समय की धूल ने आपकी स्मृतियों को ढक लिया हो? ये प्रश्न है या शिकायत? समझना आपको है। हम इसे एक मित्र की शिकायत समझ रहे हैं और इसे दूर करने के लिए अपनी बाहें फैलाते हैं। वर्षों बाद मिले हो मित्र, आओ गले लगो। किंतु एक बात बताओ मित्र, तुम्हारी ये स्तंभन विद्या भी बड़ी विचित्र विद्या है। किसी भी मनुष्य को किसी भी अवस्था में पत्थर की मूर्त बना देता है। अपने इस विद्या के प्रभाव से आप इन्हें मुक्त करो। मित्र, मुझे किसी से प्रेम हो गया है। उसे विवाह करना चाहते हो? हाँ। तो फिर समस्या क्या है मित्र? समस्या यह है कि विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया है। उसकी एक शर्त है जिसे केवल तुम पूरा कर सकते हो। समझ गए मित्र, जो शर्त पूरी करेगा विवाह भी वही करेगा। हाँ। परंतु ये कैसे संभव है मित्र कि शर्त हम पूरी करें और विवाह तुम करो?